नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? पहले ये बताइए। नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है, आपसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है। अभी ये बताइए, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही होगी, शायद खाना खाने का टाइम नहीं होता होगा, सोने का टाइम नहीं होता होगा, कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं इस एक्चुअली इलेक्शन के टाइम ऐसा ही होता है, भागदौड़ी करनी पड़ती है और वो नहीं करेंगे तो रुकना पड़ता है। इसीलिए चरैवती यानी चलते रहो तो ही अचीवमेंट मिलेगी। और मैं गए कम से कम राजकारण में 50 साल चलते रहा हूँ। हाँ, तो क्या कैसा होता है ना, आपको इंस्पायर करती है कोई चीज़, कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे करना होगा, तो क्या वो आपके पीछे का फोर्स है जो आपको इतने सालों तक चलते रहो एक तो आपको उस चीज की लगन होनी चाहिए कि मुझे ये कुछ करना है। और मुझे समाज में काम करने की लगन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से मिली। मेरा जो एरिया है वो एक्चुअली दंगलग्रस्त एरिया है। जोगेश्वरी बोलेंगे तो दंगल, 74 की दंगल, 84 की दंगल, 89 की दंगल, 92 की दंगल। और उस टाइम से शिवसेना प्रमुख जी के भाषण से प्रभावित होके हम लोग ने, यानी मैंने शिवसेना ज्वाइन की थी। 74 में इधर हादसा हुआ था, तभी बाला साहब ने मुझे बुला के लिया था। 74 में मैं नए एसएससी में था और तभी से बाला साहब के साथ हूँ, तभी से। तो एक अच्छे विचार मिलते थे, एक रिलेशन बन गया था, बहुत अच्छा रिलेशन था कि हम लोग एक साथ खाना भी खाते थे एक ही थाली में। हाँ, ये मेरा भाग्य है, परम भाग्य है। हाँ, तो इतने रिलेशन साहब से बहुत जुड़ा हुआ था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। तो उसी शिवसेना के माध्यम से यहाँ मैं पहली बार, यहाँ शिवसेना का एक बाजू में रागिनवार साहब थे, दूसरी बाजू में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, बाद में कांग्रेस के कैंडिडेट चुन के आते थे। 92 में मुझे बाला साहब जी ने यहाँ टिकट दिया और मैं 10,128 वोटों से मुंबई में हाईएस्ट वोटों से जीत के आया। फिर 13,000 से आया, फिर 15,000 से आया, फिर 18,000 से आया। 4 बार लगातार मैंने मुंबई कारपोरेशन का इलेक्शन जीता हूँ। मुंबई में नई नई टेक्निक, पानी कम था वो लाने का कोशिश किया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के नाम से मैं अपर वैतरना और लोअर वैतरना के बीच में धरण बांध दिया, उसको बाला साहब जी का नाम दिया। 450 ml पानी लाया। बादशाह से मैंने 450 ml पानी लाया। मुंबई के एसटीपी की शुरुआत मैंने मेरे टाइम की। मुंबई में सीसी रोड की शुरुआत मेरे टाइम की। जब मैं बैठा था तो मुंबई कारपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी में बैठा था तो मुंबई कारपोरेशन 340 करोड़ से डेफिसिट में थी। जब मैंने पहली बार काम किया वो देख के बाला साहब ने 100 साल के इसमें पहली बार मुझे 4 बार स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, 4 बार। तो ये जो सब दिखते हैं ना, नयापन, अलगपन, वो मेरे से शुरुआत हो गया। उसमें पहली शुरुआत की मैंने गरीब बच्चों के लिए, मुंबई महानगर पालिका के बच्चों के लिए, जहां 1300 स्कूल थे मुंबई कारपोरेशन में अंदर, और 8 लैंग्वेज में हम लोग पढ़ाते थे। 5.5 लाख स्टूडेंट थे हमारे। तो जिस फैमिली से वो स्टूडेंट आते थे वो पुअर फैमिली से आते थे, आदिवासी पाड़े से आते थे। तो हम देखते हैं कि हमारे बाकी के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, सूट बूट में आने जाते हैं, और उनके लिए ना था। तो मैं स्टैंडिंग एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन था। तो पहली बार 27 चीज देने का काम मैंने मुंबई कारपोरेशन में किया, जिनके शॉक्स, जूते, पैंट, शर्ट, टाई, दफ्तर, कंपास, पानी की बोतल, 27 चीजें देने का काम मैंने किया। एक नया लुक देने का काम मैंने, बच्चों को लुक देने का काम मैंने मुंबई कारपोरेशन के बच्चों को पहला किया। फिर हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड नहीं था, पहला मुंबई महानगर पालिका का रिजल्ट जो लगता था ना एसएससी का, तो 15%, 20%, मैं आने के बाद उसमें सुधार करके वो 55 या 52% तक लेके गया मैं।
स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। जो नादुरुस्त बिल्डिंग की थी बीएमसी की, उसको रिपेयरिंग किया, नई स्कूल बना दिए, एक नया यूनिक कंसेप्ट मैंने उधर लाया, मुंबई महानगर पालिका। फिर गाइडलाइन नहीं थी, एजुकेशन की गाइडलाइन नहीं थी, वो भी बनाने का काम मैंने किया। एजुकेशन संहिता कहते हैं उसको। फिर स्टैंडिंग में आया, फिर स्टैंडिंग में आने के लिए हमारे रास्ते, हमारे हॉस्पिटल्स, उसका स्ट्रेंथनिंग किया सभी। यहां मैंने बाला साहब ठाकरे जी के नाम से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी करके यहाँ मैं हॉस्पिटल भी किया, नायर का स्ट्रेंथनिंग किया, केम नीचे एक बिल्डिंग बांधी, बोरावली में भगवती की बिल्डिंग बांधी, सब इंस्ट्रूमेंट कैसे चाहिए, कौन से चाहिए, ये सब लाने का काम म्यूनसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लाया गया कि हमारे यहाँ हर एरिया में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। वो कंसेप्ट भी मैंने लाया, तभी लाया। दवा जो थी सभी दवा मिलनी चाहिए। फिर एक दूसरा एक कंसेप्ट भी मैंने लाया कि हमारे यहाँ जब हम लोग को लाइसेंस रिन्यू करने को जाते तो 150 रुपया फी होती थी और 500 की नोट देंगे तो 350 अंदर जाते थे। तो मैंने वो उनके साथ का संवाद तोड़ के सेवा कार्यालय हर अपने वार्ड के नीचे रहेगा कि तुमको जो भी लाइसेंस निकलना है फॉर्म भरो, टोकन मिलेगा, आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, आप किसी ऑफिसर को मिलना ही नहीं। ये कंसेप्ट मैंने लाया मुंबई कारपोरेशन में। तो ऐसे सब सारे कंसेप्ट लाने का जो काम था, उसके वजह से मुझे 4 बार स्टैंडिंग कमेटी मिली और मेरे 4 बार में हमें महाराष्ट्र शासन से सर्टिफिकेट मिली कि देयर इज नो करप्शन, नील। वो उस टाइम मुझे मिला। ऑक्ट्राय में जब मैं बैठा था तभी ऑक्ट्राय करीबन 5,500 करोड़ आता था। मैं जाने के बाद जितने भी लीकेज थे वो पूरे बंद कर दिए और तभी 7,500 करोड़ ऑक्ट्राय का रेवेन्यू आने लगा। बी बजट का मैंने असेसमेंट टैक्स के अंदर बदल किया। तो उसी प्रकार से रेवेन्यू जो 340 करोड़ में हमारी बीएनसी डेफिसिट में थी, मैं जब गया 4 साल के बाद मुझे आमदार बना मैं, तो फिर मैं वहां से गया 2009 में मैं आमदार बना, तभी मैंने 20,000 करोड़ रुपया कारपोरेशन प्लस में लेके गया। ये एक व्यू होना चाहिए कि काम करने का लगन, लोगों को क्या चाहिए वो देना चाहिए, वो लगन। इस बस्ती में भी कुछ नहीं था, शौचालय के ऊपर हम रोड के ऊपर बैठते थे, ना लाइट थी, ना रास्ते थे, ना पानी था, ना कुछ नहीं था। तो वेरावली से मैंने 12 इंची, 9 इंची, 6 इंची पहली लाइन डालने लगी, तो ही डेवलपमेंट हुआ। जोगेश्वर में कौन बांधकाम करने को आता था? कोई बिल्डर नहीं आता था, अंधेरी लिखते थे, करते थे। तो वो बदल के, क्यों दंगलग्रस्त थी, यहाँ रेलवे में लोग आते थे तो जोगेश्वरी का स्टेशन आता था, तब खिड़कियां बंद करते थे, दरवाजे बंद करते थे। आज इस जोगेश्वरी में ओबेराय बिल्डर है, 35,000 रुपए का रेट से भाव चालू है, कल्पतरु विकासक है, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो जाए। तो ये बदल मैंने इस जोगेश्वरी में किया। हिंदू मुसलमान जो राइट होती थी 92 के बाद कभी राइट नहीं हुई, दोनों के अंदर, चाहे सिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे और कोई हो, इसमें सलोका लाने का काम किया। और उसी प्रकार से ये जोगेश्वरी को आज ये रूप मिला है। आज कभी कभी ऐसा ही खड़ा रहता है तो लोग बोलते हैं हाँ इधर से ये रास्ता नहीं था, ये नहीं था, और मेरे को ही सुनाते हाँ अभी ये बहुत रास्ता है, मेरे को बोलते हैं हाँ अभी, मतलब ठीक है बाबा। तो ये बदल जो जोगेश्वरी का है, वो मैं 4 टाइम नगर से होने के बाद फिर 3 बार मैं आमदार बना, मिनिस्टर बना। तो मेरे ऊपर जो बाला साहब के जो आशीर्वाद थे उसके माध्यम से मैं सब करते गया। एक बात अभी मैं कल परसों जब आपसे मिली थी, आपने एक बहुत ऐसी बात की थी जो मेरे कानों में अटक गई थी। आपने कहा था कि एक पर्टिकुलर जो धर्म के लोग हैं वो आपका साथ नहीं दे पाए, इसलिए लास्ट टाइम के इलेक्शन यस बराबर है, मन माफिक बात नहीं हुई, कहीं लगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब कुछ कहना कोई। मैंने जब हमारे मुस्लिम भाई बहनों है उनके लिए मैंने बहुत काम किया, उनके पानी वैसा तो पहला देखेंगे तो उस एरिया में ऐसी जगह नहीं कि मैं उधर गार्डन बांधू या व्यायामशाला बांधू, ऐसा रखा ही नहीं है। घर है, नाले के ऊपर है, शौचालय के ऊपर है, सब ऐसा पैक कर दिए। तो भी मैं
हर गली अच्छा करना चाहता हूँ, हर पानी की लाइन अच्छा देना चाहता हूँ, रोड अच्छा करना चाहता हूँ, उनका झूला मैदान है वो अच्छा कर दिया, ईदगाह मैदान है जहाँ नमाज पढ़ते हैं वो गटर का पानी आता था, 2 बार मैंने उधर ईदगाह मैदान पूरा 10,000 मीटर स्क्वायर फीट का है, उससे भी ज्यादा है, जहाँ नमाज पढ़ते वहां गंदगी थी, मगर गंदगी में नमाज नहीं पढ़ा जाता है, भगवान को नहीं ये किया जाता, अल्लाह को नहीं किया जाता। मैंने वो 2 बार बनाया, अभी तीसरी बार में मैं अच्छा बनाते जा रहा हूँ। तो हर इस इंसान का जो भी भगवान हो, हर जात का हो, उसका मैं आदर रखता हूँ, कभी अनादर नहीं किया। मैं मंदिर बांधे है, मस्जिद बांधे है, चर्च बांधे है, गुरुद्वारा बांधा है, ऐसा कोई भी नहीं कि हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी जो भी मुझे काम बताते मैं वो भी करता हूँ। यानी किसी के धर्म के अंदर अनादर करना, आदर करना, वही मेरा धर्म है, और किसी को भी खुशी मिले वही काम करता हूँ मैं। इसीलिए 3 बार में आमदार भी बना, 4 बार में नगर सेवक बना, और अभी 8वीं बार में खासदार बना हूँ। एट द सेम टाइम ये भी बात सुनने में आई थी कि इलेक्शन कुछ ही दिनों पहले आपका ऐसा तय हुआ था कि चलिए अब मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। बहुत सारी बातें उसके आसपास चल भी रही थी। 12 दिन में सब चमत्कार होते हैं और तभी वो चमत्कार आपको लोकसभा में दिखाई देता है। क्या किया आपने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। रविंद्र भाई करे काम का ब्रांड कहा जाता है। पानी, क्लीनिंग, अब क्लीनिंग भी देखते हैं ना, मेरे टाइम ही हो गया। ये दत्तक वस्ती योजना वगैरह, आबा तुबाई का जो वर्ल्ड बैंक से आई थी वो मेरे एरिया में मैंने पहले लाया था। उधर से दत्तक वस्ती योजना हमने चालू की। हमारे एक ओएसडी थे, ऐसा मेरे को लगता है दलवी करके, वो थे, रत्नाकर गायकवाड़ जी थे। हम लोग ने मिलके ये सब चालू किया, क्लींसिंग प्रोग्राम, दत्तक वस्ती योजना, ये सब। तो तभी से फिर मैंने स्टैंडिंग में 1 टन का मैंने कॉम्पैक्टर लाया, 5 टन के कॉम्पैक्टर लाए, और क्लीनिंग के ऊपर मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देना था, दिया। मगर अभी भी क्लीनिंग नहीं हो रही है मेरे हिसाब से, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुंबई कारपोरेशन ने और हर आदमी ने, कि हम लोग सोचते हैं कि ये उसकी जवाबदारी ने, हमारी खुद की है। हम रिक्शा चलाते थूक देते, हम टैक्सी में बैठते कचरा नीचे डालते। ये सिविक सर्विस जो है, सिविक्स हमारे को ज्ञान जो होना चाहिए वो हमें नहीं है। वो हमें बहुत सारा समाज में के अंदर लाना बहुत जरूरी है। सिविक सेंस इसको कही जाएगी। आपके एरिया में जो आप खड़े होते हैं तो सामने कीर्तिकर साहब हैं, उनके बेटे हैं, जरूर पूरा उन्हीं वहीं पर लगा रहेगा, लेकिन आप फ्लाइंग कलर से बाहर आते हैं। देखो, कीर्तिकर साहब हमारे पक्ष थे। हाँ। उनका बेटा भी मेरा अच्छा दोस्त ही है, ऐसा नहीं है। कीर्तिकर साहब भी हमारे बुजुर्ग है, मगर भगवान की कृपा थी कि मुझे खासदार बनाने का था। लोगों ने आशीर्वाद दिया, 2,60,000 का डिफरेंस था, टू मच। और भगवान ने जो आसरा दिया आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आशीर्वाद के रूप में मुझे वोटिंग हुआ और मैं चुन के आया। बिल्कुल। एट द सेम टाइम जब ये जोगेश्वरी की बात करती हूँ, आप पहले भी बता रहे थे हमें कि बहुत इजी एरिया नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या क्या चीजों का प्रॉब्लम मेजरली फेस करना पड़ रहा है? यहाँ पहले दारू की भट्टियां लगती थी। ये नाला जो था, मजाज नाला जो थे, कम से कम 50 तो 60 भट्टियां लगती थी तभी। गुंडागर्दी पीक में थी। मैं तभी कॉलेज में जाता था, एरिया में शाम को आया तो वातावरण एकदम भयग्रस्त होता था। वो जोगेश्वरी को 92 के बाद मैंने ये दारू के धंधे पहले बंद करवा दिए, और उसमें मेरे को वहां उस टाइम दयाल करके डीसीपी थे, जो कमिश्नर भी होके गए, वो बोरवली में बैठते थे। तभी किसी के पास फोन नहीं था, रेयरली किसी के पास फोन होता था। तो मैं कॉलेज में जाता था, उनका नंबर था मेरे पास, उनके ऑफिस में मैं फोन करता था बोरवली में, और वहां से हमारा स्क्वाड आके ये सब मैंने बर्बाद कर दिया। इनका दारू का भट्टी, उनकी वो कलर की जो होती थी, कलर का वो ड्रम भी होता था, सब मैंने उद्ध्वस्त किया। मटके के अड्डे उद्ध्वस्त किए, गुंडागिरी नाम शेष कर दिया। रातों रात जो बोलते हैं ना, हम लोग वेश बदल के जाते, तो वैसे आतंक बहुत जगह मुझे जाना पड़ा। तभी गुफा के ऊपर की जो नशेले लोग होते थे, और कोई होते थे, और कोई
बाकी की भी है, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये दूर करने के लिए तभी से मैं वेश बदलता था। ये क्या अभी मेरे को बता रहे कि अभी ये बदल रहे करके? तो ये सब मैंने पहले से करके ये जोगेश्वरी को एक रूप देने का ये किया। और ये आज आपको बात बता रहा हूँ। लगता है आपने रास्ते मैं किसी को नहीं बताया। अच्छा, मैं चूंकि मैं एक फिल्म पत्रकार हूँ, तो मेरा फिल्म में थोड़ा ज्यादा दखल रहेगा ही। जब भी बात फिल्म सिटी की आती है, बहुत सारे, मैंने उनसे भी पूछा था, फिल्म सिटी की आती है, बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, वो नाला सुपारा या फिर नायका एरिया में जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई सोच आपने रखी है, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री की बात है? मास्टर प्लान फिल्म सिटी का है, मगर हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक उसके पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत बार विधानसभा में इसके बारे में किया है कि रामोजी राव की धरती की हमारे यहाँ फिल्म सिटी होनी चाहिए, मगर इधर बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत। यस। तो बीच में हमने विधानसभा में इसका, और मर्डर भी 1-2 हो गए, तो हमने, यूनियन है बहुत सारे, उनको लगता है वहां से सब कुछ मिल रहा है तो जाऊं। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां, ये गलत लोग भी है, अच्छे लोग तो है, तो कोई डायरेक्टर उधर ऐसा उनको परेशान किया जाता था। तो मैंने विधानसभा में आवाज उठाया, मगर मैं उधर कभी गया नहीं। अच्छा। मुझे वो माहौल पसंद नहीं है। अच्छा। नहीं पसंद है मुझे, तो कभी ज्यादा नहीं गया। मेरा काम होता है तो मैं जाता हूँ, रेयर। और ये बाकी का नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि ये मास्टर प्लान को मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से डेवलप करूँ, और वो मैं करूँगा अभी। बिल्कुल। अच्छा, आप अब तो ताई भी हम भी खड़ी हो रही है, लोगों के सामने आ रही है, अब वो भी दायित्व निभाया, ऐसा मैं भी चाहती हूँ, सपोर्टर भी चाहते हैं। अच्छा व्यक्ति आना ही चाहिए। ऐसे में जो उनके ऑपोजिशन में है वो आपके शिष्य कहे जाते हैं, तो बड़ी विकट स्थिति है आपकी। हाँ, उन्होंने कहा कि एक भाषण में कि उनको, यानी मुझे 52 कला यानी तरह के कोई आते होंगे, यानी ज्ञान होता होगा, तो मेरे को 53 उसके आराखड़े या कुछ मालूम है। मैं भाषण में यही कहा कि गणपति जी को 14 विद्या आती थी और 64 कला आती थी, इसको 52 कहां से आया? जो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको हमने बोया है, वो आदमी हमें ही सिखा रहे, तो गलत लगता है। तो मैंने कहा कि बाबा तुम्हारा काम क्या किया है बताओ, तुम क्या करने वाला है बताओ, वही काफी है। दूसरे के ऊपर उंगली दिखाना या क्या किया क्या नहीं किया, वो तो 12 दिन में मुझे खासदार बना के लोगों ने बता दिया है कि मैं कितना काबिल हूं। और ये भी है, लोकसभा में मैंने कितने क्वेश्चन पूछे हैं विद इन द 15 डेज में, वो भी देखिए। मुंबई के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में, फनेल के बारे में, एयरपोर्ट की झोपड़पट्टी के बारे में, हमारे वर्सावा के इधर हम लोग गणपति विसर्जन सालों साल करते, मगर डिसेंडिंग कौन करेगा? सबिंदर हमारा खराब हो गया, वो कौन करेगा? ये मुद्दा कौन उठाएगा? हमारी गुम्फा है, उसके बाजू में झोपड़पट्टी है, उसका मुद्दा कौन उठाएगा? तो ये हमारी मुंबई की ट्रैफिक के बारे में, हमारे को रेलवे को स्ट्रेंथनिंग करना है, क्यों नहीं इतना साल में किसने किया, ये मुद्दा करना है। मेट्रो और रेलवे मुझे कनेक्टिविटी करना है, ब्रिजेस मुझे ऊपर से कनेक्टिविटी करना है। ये मुद्दे मैंने लोकसभा में उठाए। हमारे यहाँ झोपड़पट्टी क्यों होती है? कि हम लोग अफोर्डेबल घर बनाते नहीं करके होती है। भाड़े के घर हम लोग बनाते क्यों नहीं बनाते? 34% टैक्स हम केंद्र शासन को देते हैं, तो केंद्र शासन के माध्यम से हमें पैसा मिलना ही चाहिए, ये आवाज मैंने किया है। और 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 1 लाख करोड़ हाउसिंग के लिए, जो पुअर अर्बन लोग जो रहते उनके लिए देना चाहिए, मैंने दावे के साथ वहां बोला है। और मेरे नसीब से या मुंबई के बारे में कि मैं अर्बन डेवलपमेंट जो कमेटी होती है केंद्र की, उसके अंदर सदस्य बन गया हूं। हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे बड़ी चीज होगी। है तो कैसा पैसा लाता हो देखो, उसी के बारे में मेरे को हेल्थ कमेटी भी मिली है। हाँ। तो मैं मुंबई में एक अच्छा सा कैंसर हॉस्पिटल लाना चाहता हूं, और वो जल्दी से जल्दी मैं पूरा करूंगा। बिल्कुल। यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, विधानसभा को लेकर क्या आपके कोई सपने हैं, क्या आप चाहते हैं? क्योंकि
आपको तो सब मालूम है, आप यहीं के हैं, यहीं बच्चे बसे हैं, यहीं से प्यार आपको मिल रहा है और आगे बहुत सारे सपने होते ही होंगे। आपके क्या सपने हैं? मेरा सपना है हर एक आनंद से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। हर जो चालू है, हर जात धर्म, हमारे यहाँ लोकशाही है तो सभी रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, हिंदू रहेंगे, क्रिश्चियन रहेंगे, सभी जात धर्म के लोग रहेंगे। तो शांति से रहना चाहिए और शांति बनाना चाहिए। इसके लिए उनकी खुशी जिसमें है वो सब चीज हमें, ये नागरिक को देने का दायित्व सरकार बोल के, यानी हम लोग बोल के हमें देना ही है। खाली भाषण करके उनको उनका पेट नहीं भरने वाला है। तो उनको नौकरी, उद्योग, अच्छापन, इंटरटेनमेंट, क्लीनिंग, आरोग्य, ये सभी देना है। तो ऐसे कोई 4-5 पॉइंट्स भी होते हैं? है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो भी समझो, हम लोग बचत गट है तो उनको डेवलप करो ना, खाऊ गलियां बनाओ, लीगली बनाओ। वो इधर उधर बैठते तो उससे अच्छा उनको अच्छा से बना के दे दो। कोई शॉपिंग सेंटर जैसे बांद्रा में तो हर एरिया में बनाओ ऐसे छोटे छोटे, ऐसे 5-25 दुकानें हो तो वहाँ जो जवान उसको धंधा करना है वो करेगा ना। उधर खाऊ गली बनेंगी, शॉपिंग सेंटर बनेंगे, ऐसे कोई बनेंगे तो जो मॉल में जाके खरीद नहीं सकते तो सस्ते में उनको मिलेगा ना, और लोगों को उद्योग भी मिलेगा, छोटे छोटे उद्योगों को भी काम देना है। तो वो सब करना जरूरी है इसके लिए। तो आनंद किसने मिलेगा? आदमी को, छोटे को, बड़े को, बूढ़े लोग को, यानी वयस्कर लोग जो है उनको ये देने का काम हमारा है, वो देना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि SRA की जब बात आती है तो बहुत टफ है ये जॉब, आपने उसके बारे में कुछ सोच कर रखा? यस, SRA में नियम नहीं बने थे। हाँ, पहले तो जो हमारे पास डेवलपमेंट प्लान होता है DP, वो 20 साल में एक बार होता है। 91 में DP होने के बाद उसके बाद DP ही नहीं बना। जब कानून में ही तुम बदलाव नहीं लाएंगे तो लोग बांधेंगे कैसे? अभी हमारे यहाँ झोपड़पट्टी जो बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लैंड पे है, स्टेट गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर है, RG के ऊपर है, PG के ऊपर है, ND जोन के ऊपर है। तो उसके लिए गाइडलाइन होना जरूरी है। हम लोग गाइडलाइन अभी बनी 2018 में बनाई, 1991 के बाद अभी बनी है। तो उस झोपड़पट्टी का विकास कौन से कानून से बनना चाहिए, वही जब कानून में नहीं तो डेवलप कैसे होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बनाया, मैं जब मिनिस्टर बना 2014 से 19 तक, तो उसके अंतर से मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जहां देवेंद्र फडणवीस थे तभी मैंने RG, PG, ND जोन उनकी गाइडलाइन बनाई, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी 2023 से चालू है। तो मेरे एरिया में जो ND जोन है, अरे वाइकर साहब ने ये हमारे इधर बिल्डिंग नहीं बनाई, अरे बाबा कानून में जब आएगा तब मैं बना सकता हूँ, अभी कानून में आया है। तो अभी RG के ऊपर जो भी है हमारे यहाँ जोगेश्वरी में पहला RG में स्लम डेवलप कर रहा हूँ। राजाराम उद्यान हाईवे के बाजू में उधर हो रहा है पहला मुंबई का। तो अभी बाकी का जो है मेरा प्रताप नगर, शिव टेकड़ी, स्मशान टेकड़ी, जो भी दुर्गा नगर तक यहाँ जो भी है तो उनका हो जाएगा। मेरा मेघवाड़ी का डेवलपमेंट बोलते वाइकर साहब ने श्यामनगर में किया और वो रेसिडेंशियल जोन है, रेसिडेंशियल के कायदा है, मगर RG के लिए नहीं था, PG के लिए नहीं था, ND जोन के लिए नहीं था। अभी बन गया, अभी मैं आऊंगा, अभी मैं करूंगा। पहला मेरा जो भी हिट होगा तो वही काम हिट करूंगा मैं।